राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं गोपाष्टमी की कहानी और पूजा के बारे में हम बातें करेंगे और मैं बताऊंगी कि ये कब और कैसे मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं शुरू की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म अपने नहा धोकर अपना स्नान कर सभी कार्यों से निवृत्त होकर प्रातःकाल ही गौ माता और उनके बछड़ों को भी स्नान कराना चाहिए। गौ माता के अंगों पर मेहंदी, रोली, हल्दी आदि थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल धूप, दीप, पुष्प, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र, जल गौ माता से की पूजा की जाती है और गौ माता की आरती की जाती है और उनका अच्छे से पूजन किया जाता है। फिर चारों तरफ उनके घूमकर उनकी परिक्रमा की जाती है। और इसी दिन से ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की लीला आरंभ हो गई थी। भगवान ने जब छठे वर्ष में आयु में प्रवेश किया, जब हमारे श्री कृष्ण भगवान जी 6 साल के हुए, तब अपनी मैया से कहते हैं कि हे माता, मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोमती मैया बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए तो बताओ क्या करें। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया कहती है, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से श्री कृष्ण भगवान जी नंद बाबा के पास पहुँचते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय चराने जाऊँगा, बछड़े नहीं। भगवान की ये बातें सुनकर नंद बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। जब भगवान जी नहीं माने तब तो बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला के लाओ और गोचरण का मुहूर्त देखकर हम तुम्हें बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचरण का मुहूर्त देखना है, आज ही मुहूर्त बता देना, आपको बहुत सारा माखन दूंगा। वो नटखट अपने रूप में पंडित जी को लालच दे रहे थे। पंडित जी की नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताए नंद बाबा, केवल आज ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान जी को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय होते कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया था और शुभ तिथियों कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान के गोचरण आरंभ करने के कारण ही ये गोपाष्टमी कहलाई जाती है। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियाँ पहनाने लगी तो श्री कृष्ण भगवान ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गोई जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सबको भी जूतियाँ पहना दो। तो भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी भी अपने पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे गाय, पीछे वे बांसुरी बजाते हुए अपनी बाल लीलाएं वृंदावन में करते रहे और बांसुरी बजाते रहे। उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण का यश गान करते हुए ग्वाल गोपाल भी उनके पीछे ही विहार करते थे। इस भगवान ने वन में प्रवेश किया, तब से भगवान ने गोचरण लीला का आरंभ हुआ। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी को भी गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।